Okay, we'll continue with the sum. Therefore, rate law, rate is equals to a raised to 1 see, here we got 2 raised to y. 4 को कैसे लिखोगे? 2 square. So y is equals to 2, है ना? यहाँ पे देखो 4 8 जा 32 तो 8 बचा, 4 2 जा 8 तो 2 is left, so 2 you brought it down out here. 2 4 जा 8, 4 can be written as 2 square, so y is equals to 2 now. Therefore, rate law is k a raised to 1 and b raised to 2. Now you have to find rate constant, k की value find करनी है. Now to find k, you can take any one, r1 r2 r3, कोई भी एक ले लो. समझो मैं r1 लेता हूं. If I take r1, तो r की जगह पे मैं क्या लिखूंगा? 4 into 10 raised to minus 5. a की जगह पे मैं लिखूंगा 0.4 और b की जगह पे लिखूंगा 0.2. Come on, solve this and get me the value of k. ये solve करो और k की value बताओ. This sum will come for 3 to 4 marks. .25 into 10 raised to minus 2. Yeah, very good. तो ये k हो जाएगा, ये 4 into 10 raised to minus 5 ऐसे ही रहेगा. ये 0.4 है और ये 0.2 का स्क्वायर. 0.2 को हम कैसे लिख, 0.2 का स्क्वायर करोगे तो 4 into 10 raised to minus 2 हो जाएगा. यहाँ पे 4 4 कैंसिल हो जाएगा. ये मिलेगा 1 upon 0.4 into 10 raised to minus 3. तो ये 2.5 into 10 raised to minus 3 हो जाएगा. Can anybody give me unit of k? Molar raised to minus 2 second inverse. Very good. थर्ड ऑर्डर है ये थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है. तो हमारा इन जनरल यूनिट है मोलर रेज टू 1 माइनस n पर सेकेंड. तो n की जगह पे 3 डालो तो मोलर रेज टू -2 पर सेकेंड हो जाएगा. और डीएम क्यूब के टर्म्स में इसकी यूनिट आएगी मोलर रेज टू -2 डीएम रेज टू 6 पर सेकेंड. या तो तुम मोलर रेज टू -2 पर सेकेंड लिखोगे तो भी चलेगा. ओके, थर्ड ऑर्डर की यूनिट लिखनी है के लिए. Is it clear up till here? I'll go to the next one. Okay, now see this question. The rate law for the reaction is given. The rate of reaction is found to be 0.25 when concentration of A and concentration of B are given. Calculate the rate constant at this temperature. What all things are given to us? First write down given. क्या क्या दिया हुआ है? Yes, anybody? X and Y. X and Y तो दिए हुए हैं ना, रेट लॉ दे दिया तो X और Y तो आ हाँ. गया है ना. हाँ तो X and Y is given. हाँ, X and Y is given. X is 1, Y is 2. Then Concentrations. हाँ, concentrations are given. A का concentration दिया है, B का concentration दिया है और यहाँ पे rate of reaction भी दे दिया है 0.25.
ठीक है। तो हमको दिया है रेट इज 0.25, स्क्वायर ब्रैकेट ए दिया है, स्क्वायर ब्रैकेट बी भी दे दिया है, और हमको के पूछा है। समझ आया ना ये? रेट इज गिवन, ए इज गिवन, बी इज गिवन एंड के इज सपोज टू बी कैलकुलेटेड। अभी हमारे पास रेट लॉ दिया हुआ है, रेट इज इक्वल टू के ए बी रेज टू 2। चलो सब्स्टिट्यूट करो और के की वैल्यू बताओ। So 6.25. या करेक्ट। रेट दिया है 0.25, के दिया है, ए दिया है, और बी दिया है 0.2 का होल स्क्वायर करना है। जीरो 0.2 अपन 0.04 हो जाएगा। ट्वेंटी 25/4 डेसिमल हटाओगे तो 25/4 दैट इज 6.25। फिर से इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, के की यूनिट? Molar raised to -2 second. हाँ, क्योंकि थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है ना। मोलर रेज टू -2 पर सेकेंड, या तो मोल रेज टू -2 डीएम रेज टू 6 सेकेंड इनवर्स। फिनिश कॉपिंग। देखो अभी नेक्स्ट सम, द रेट लॉ फॉर द रिएक्शन इज गिवन। रेट लॉ दे दिया है उन्होंने, ठीक है, मतलब एक्स की वैल्यू दे दी है। द रेट कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन दिया हुआ है, रेट कांस्टेंट दे दिया है। इफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनओबीआर, मतलब एनओबीआर का कॉन्सेंट्रेशन भी दे दिया है, व्हाट विल बी द रेट ऑफ रिएक्शन? अभी पहले गिवन लिखो। चलो गिवन में क्या क्या लिखोगे? हाँ चलो बताओ, क्या लिखोगे गिवन में? टेम्परेचर। टेम्परेचर कहाँ दिया है? टेम्परेचर दिया है, के दिया है। द रेट कांस्टेंट फॉर रिएक्शन एट सर्टेन टेम्परेचर इज 1.62। रेट कांस्टेंट दिया हुआ है, ठीक है ना। के इज गिवन 1.62। फिर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनओबीआर, अभी इसको कैसे लिखोगे? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनओबीआर मतलब बॉक्स ब्रैकेट। हाँ, स्क्वायर ब्रैकेट एनओबीआर गिवन है ना। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनओबीआर मतलब स्क्वायर ब्रैकेट एनओबीआर इज गिवन 2 × 10⁻³ अभी कुछ गड़बड़ कर दिया है मैंने, -2 लिखो। हाँ, 2 × 10⁻² मोलर है ना। फिर और क्या दे दिया है, और क्या पूछा है? रेट ऑफ रिएक्शन पूछा है हमको। अभी फिर से रेट लॉ लिखेंगे, रेट लॉ इज गिवन टू अस, ओके। अभी रेट फाइंड करना है, के भी दे दिया है और एनओबीआर भी दे दिया है। मेक इट 10⁻²। हाँ, क्वेश्चन में 10⁻² है। चलो सब्स्टिट्यूट करो और आंसर बताओ। Six 6.48 into 10⁻⁻⁴ molar second inverse. एक मिनट ना, चेक करना पड़ेगा, मुझे भी याद नहीं है। के की वैल्यू दे दी है 1.62 और एनओबीआर की 2 × 10⁻² होल स्क्वायर। 1.62 × 4 × 10⁻⁴ हो जाएगा। हाँ, 6.48 है ना, ठीक है। हाँ, इसकी यूनिट क्या होगी? 6.48। हाँ, यूनिट Molar per second. मोल। हाँ, मोलार पर सेकेंड या तो मोल पर डीएम³ पर सेकेंड। ये रेट है, रेट की यूनिट चेंज नहीं होती है, ओके। रेट की यूनिट नहीं चेंज होगी,
तो मोलार पर सेकेंड लिखो, या तो मोल पर लीटर पर सेकेंड, मोल पर डीएम क्यूब पर सेकेंड, मोलार पर सेकेंड, मोल पर लीटर पर सेकेंड, या तो मोल पर डीएम क्यूब पर सेकेंड, कोई भी एक लिखो। थोड़ा जल्दी जल्दी लिखो। Okay, I'll change the slide now. हाँ, 7 सम। अभी ध्यान दो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सम। कंसिडर रिएक्शन 2a plus 2b gives you c plus 2d। अब यहाँ पे ना जो टेबल दिया था ना पहले सम में, टेबल नहीं दिया है, ये वर्ड्स में दे दिया है टेबल की जगह पे। इफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ a is doubled at constant b, the rate of reaction increases by factor 4. If the concentration of b is double at constant a, the rate is double. What is the rate law? मतलब यहाँ पे ना वही चीज जो टेबल के फॉर्म में होती है ये वर्ड्स में दी हुई है, और हमको रेट लॉ ढूंढना है। रेट लॉ ढूंढना है मतलब ए और बी जो है उसके पावर्स एक्स और वाई ढूंढने हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले लेट द रेट लॉ बी, लेट द रेट लॉ बी के ए रेस टू एक्स एंड बी रेस टू वाई। अभी इसमें दो पार्ट है, देखो हम पहले खाली इतना सा स्टेटमेंट यूज करेंगे। If the concentration of A is doubled at constant B, the rate of reaction increases by factor 4. अभी देखो इसको कैसे सॉल्व करना है, पे अटेंशन। हमने R2 by R1 लिया। अभी R2 by R1 के लिए खाली इतनी सी कंडीशन लेंगे, पहली वाली ये वाली कंडीशन कंसिडर करो। देखो इफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A इज डबल, मतलब हमने क्या किया, A को डबल किया एट कांस्टेंट B, मतलब B को हमने फिक्स रखा है। A को डबल किया, B को फिक्स रखा, तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस बाय 4, मतलब R2 बिकम्स 4 टाइम्स R1। ओके, तो हम लोग ने ना खाली पहली पार्ट की कंडीशन यूज की इतनी वाली, और इसमें हमने क्या किया, यहाँ पे लिखा है इफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इज डबल, मतलब ए को डबल किया एट कांस्टेंट बी, मतलब बी को फिक्स रखा, तो जो नया रेट है ना R2 विल बिकम 4 टाइम्स R1। द न्यू रेट इंक्रीजेस 4 टाइम्स द ओल्ड रेट। तो ओनली पार्ट ऑफ स्टेटमेंट वी हैव यूज्ड। अब यहाँ पे देखोगे ना तो फर्दर R1 कैंसिल, K कैंसिल, B raised to x cancel, sorry B raised to y cancel. So what is left with us is यहाँ पे खाली 4 बचा। अब ये ब्रैकेट खोलोगे तो 2 raised to x और a raised to x हो जाएगा, और नीचे का a raised to x बचा हुआ है। अभी a raised to x कैंसिल हो गया, तो 4 को लिख सकते हैं 2 raised to 2 and 2 raised to x, therefore x is equals to 2। कंपेयर करोगे तो x is equals to 2। अभी मैंने सिर्फ इतना ये पार्ट यूज किया और ये सॉल्व किया है। अभी तुम सेकेंड पार्ट, इफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी इज डबल्ड एट कांस्टेंट ए, व्हाट विल बी द रेट ऑफ रिएक्शन, मतलब बी पार्ट में R3 by R1 करके y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलो पहले ये इधर से कॉपी करो, लेट द रेट लॉ बी, और यहां तक ए तक कॉपी करो, फिर बी पार्ट तुम खुद से करना। फर्स्ट कॉपी डाउन, लेट द रेट लॉ बी, वहां से कॉपी करो।
सबने इतना लिखा? ठीक है, आई चेंज द स्लाइड नाउ। देखो मैंने फिर से क्वेश्चन कॉपी किया, डोंट कॉपी द क्वेश्चन अगेन। अभी देखो यहाँ पे सेकंड पार्ट, क्वेश्चन का सेकंड पार्ट लेते हैं। इफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी इज डबल एट कांस्टेंट ए, द रेट बिकम्स डबल। तो हम इसके लिए R3/R1 करेंगे। अभी इफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी इज डबल, मतलब बी को डबल किया एट कांस्टेंट ए, मतलब ए को कांस्टेंट रखा, तो रेट बिकम्स डबल ओनली, मतलब R3 बिकम्स 2 times R1. Okay, now solve this and get the value of y. So 1. Y is 1. Very good. देखो यहाँ पे R1 कैंसिल, K भी कैंसिल, A raised to x भी कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे खाली 2 बचा, और यहाँ पे ब्रैकेट खोलोगे तो यहाँ पे 2 बचा है, यहाँ पे 2 raised to y, B raised to y, और नीचे B raised to y आ जाएगा। B raised to y अगर कैंसिल हो जाएगा तो 2 raised to y is equals to 2, therefore y is equals to 1, therefore final answer, therefore rate law is A raised to 2 and B raised to 1. I hope everybody understood the sum. अभी 8 sum exactly 7 sum की तरह है, and I want everybody to do it on your own. I'm not going to help you. I'll change the slide. See, यहाँ पे consider the reaction. Hydrogen reacts with NO to gives you water and nitrogen. अब यहाँ पे भी same 2 पार्ट दिए. The rate of reaction double if concentration of hydrogen is double. ये first part है. फिर दूसरे में दिया है if concentration of NO is double, the rate increase by a factor 4. Write the rate law. अभी खाली इतना हिंट दे रहा हूं, let the rate law be, let the rate law be. यहाँ पे A और B की जगह पे हम हाइड्रोजन रेस टू x एंड NO रेस टू y, अभी हमको x और y फाइंड करने हैं। अभी तुम लोग पहले R2/R1 करो, फिर R3/R1 करो, दो कंडीशंस और रेट लॉ बताओ क्या आएगा। Come on, first do R2/R1 and use only first part, yellow part of the condition. X is 1. Yeah, x is 1. Very good.
जिनको नहीं समझा चेक, पहले R2/R1 करेंगे। यहाँ पे NO है, हाँ B नहीं है। यहाँ पे जब हाइड्रोजन को डबल किया, NO को कांस्टेंट रखा, तो रेट डबल हो गया। तो यहाँ पे R1 कैंसिल हो जाएगा, K कैंसिल हो जाएगा, NO कैंसिल हो जाएगा। अभी बचेगा यहाँ पे सिर्फ 2, और ये जब ब्रैकेट खोलोगे तो 2 raised to x H2 raised to x, और नीचे H2 raised to x है। अभी H2 कैंसिल हो गया, तो 2 raised to x is equals to 2, therefore x is 1। अभी ऐसे ही हम लोग y फाइंड करेंगे। R3/R1 करो और y फाइंड करो। Anybody got y? Yes, sir. 2. 2, sir. Yeah, very good, y is 2। फिर रेट लॉ लिख दो। रेट लॉ कितना हो जाएगा? H2 1 and NO 2। Okay, I'll go to the next slide। y फाइंड करेंगे। देखो y के लिए हम लोग ये ग्रीन पार्ट यूज करेंगे। If the concentration of NO is double, the rate increase by factor 4। मतलब NO को डबल किया तो रेट 4 टाइम्स बढ़ा। यहाँ पे हाइड्रोजन फिक्स रखना है, तो यहाँ पे R3/R1 में यहाँ पे अभी क्या हो जाएगा? R1 कैंसिल, K कैंसिल, H2B कैंसिल हो जाएगा, पर यहाँ पे NO रह जाएगा। तो इस तरफ बचा 4, और इस तरफ ब्रैकेट खोलोगे तो 2 raised to y and NO raised to y upon NO raised to y। NO raised to y कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 की जगह पे लिख सकते हैं 2 raised to 2 equals to 2 raised to y, therefore y is 2। therefore rate law is H2 raised to 1 and NO raised to 2। H2 raised to 1 and NO raised to 2। वेरी सिंपल सम्स यार, केमिकल काइनेटिक्स। हाँ, सबको आने चाहिए, मार्क्स फुल मिलने चाहिए। बहुत इजी चैप्टर है ये, इजीएस्ट चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स। And we'll go to the next slide, sum number 9। See, now this is very simple sum। यहाँ पे पूछा है what is the order with respect to each of the reactant and overall order of the following। अभी तुमको रिएक्शन दे दिया है और रेट लॉ भी दे दिए, रिएक्शन दे दिया है, रेट लॉ दे दिए। अभी एकदम जैसे ये 1 मार्क या तो एमसीक्यू टाइप ऑफ क्वेश्चन है। यहाँ पे पूछा है व्हाट इज ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ईच रिएक्टेंट, तो यहाँ पे बोलोगे व्हाट इज ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू NO, व्हाट इज ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू NO2, व्हाट इज ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन। यस, व्हाट इज ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू H2? 1, 1। व्हाट इज ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन? 3, वेरी गुड, ओवरऑल ऑर्डर इज 3। मतलब ये खाली डायरेक्ट रीडिंग है बस, और कुछ भी नहीं है। ओके, ये 1 मार्क के लिए ऐसे क्वेश्चन आ सकता है। अभी देखो सेकेंड वाले के लिए,
ये क्लोरोफॉर्म ऑन क्लोरीनेशन गिव्स यू कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड HCl. यहाँ पे बोला है व्हाट इज ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू क्लोरोफॉर्म. Yes, what is order with respect to chloroform? बोलो. No one. 1. Order with respect to chloroform is 1. What is order with respect to chlorine? Half. Half. What is overall order of reaction? 1.5. 1.5, 3/2 या तो 1.5. तो 1.5 भी लिख सकते हो, 3/2 भी लिखोगे तो चलेगा, एंड 1.5 लिखोगे तो भी चलेगा. Okay, so question number 9, just these are the answers, so write down these answers. Don't copy question, just write down the answers. मुझे लगता है नेक्स्ट लेक्चर में तुम लोग को वीडियो ऑन रखना पड़ेगा, बाजू में मुझे देखना है तुम लोग क्या कर रहे हो. सो तो नहीं रहे हो सब लोग वहां पर. Order with respect to NO is 2, H2 is 1, overall order 3. Order with respect to chloroform 1, chlorine half, overall order 3/2 or 1.5. We'll go to the next sum. So 2 minutes. Yeah. Done. Okay. Now see, in this reaction, the reaction 2NO plus Cl2 is first order in chlorine and second order in NO. Write the rate law. खाली rate law लिखना है, तुमसे बताओ. What will be the rate law? Read the question and just write on the rate law. So RK NO2 and Cl2. Rate is equals to K. Rate is equals to K. NO raised NO to raised to 1 and Yeah. Cl raised to 2. NO raised to 2 है ना? हाँ. First order in It's Cl. first order in Okay, Cl yeah. and second order in NO, है ना? Yeah. तो Yes, NO sir. raised to 2 and Cl2 raised to 1 लिखना. हाँ, Cl2 raised to 1 बस. खाली रेट लॉ लिखना है बस. Okay, we'll stop here. Then tomorrow we'll continue with sum number 11 and few more theory part. Okay. Thank you, everybody. Thank you, sir.